dear genius friends, today we are going to solve the question paper number 3 of basic maths of Gala assignment. Before this, I have already uploaded 2 more videos, and after this I am going to share more videos on standard and basic mathematics. And I have shared videos of all the subjects. So in short, I want to tell you that this is the best channel for you, because you are not going to get such kind of information, such kind of valuable information on any other YouTube channel. So please subscribe the channel and share it maximum. And if you like the video, please hit the like button and leave your comments. So now let's start. We should start the section number A. In this section, question number 1 is we have to state whether the following statements are true or false. Okay, तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं. फर्स्ट इज पाई इज अ रेशनल नंबर, तो दिस इज फॉल्स. पाई इज एन इरेशनल नंबर, कीप इन योर माइंड. नाउ नेक्स्ट इज 7 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. दिस इज अवर पॉलिनोमियल 3x² माइनस 17x माइनस 28. तो आपको देखना है कि पॉलिनोमियल का जो 0 7 है या नहीं. तो क्या करेंगे, x के प्लेस पर 7 लिख देना है. जहां जहां x है वहां 7. x के प्लेस पर 7 उसका स्क्वायर, x के प्लेस पर 7 माइनस 28. 7 का स्क्वायर 49, 7 7 जा 49. ओके, ये रहा 17 इंटू 7 119 माइनस 28. 119 एंड 28 माइनस 147 क्या आया, 0. अगर 0 आ जाता है तो ये उसका 0 है. अगर 0 नहीं आता है तो उसका 0 नहीं है. नेक्स्ट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 19. द फिफ्थ टर्म ऑफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 19. तो पहले ये एपी को देखो, 7 10 13. कितने का डिफरेंस है फ्रेंड्स, यहां पे 3, यहां 3. तो 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 3 क्या होगा, 19. ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है. तुम्हारा फिफ्थ टर्म बोल रहे 19 है, सो इट इज ट्रू. कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, तो दिस इज ट्रू. ये फॉर्मूला है दोस्तों, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. ओके, इसी तरह सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. सो ये माइंड में रख लेना, ये फॉर्मूला. ओके, नेक्स्ट इज ईच एंड एवरी डेटा हैज अ यूनिक मोड, यानी हर डेटा में एक ही मोड होता है. दिस इज नॉट ट्रू. क्यों, देखिए जैसे मोड मतलब क्या होता है कि हमारे जो फ्रीक्वेंसी मोस्ट रिपीटेड हो, सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, दैट इज अवर मोड. जैसे मान लीजिए, देखिए 7 8 15 19 7 20 16 8. देखिए यहां पे 7 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 8 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो इसमें तो मोड हमको मिल ही नहीं रहा है. सो दिस सेंटेंस इज, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, नेक्स्ट है tan थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन 21. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. हमको इसकी ये वैल्यू दी है, ट्रू है या फॉल्स वो हमको बताना है. 20 अपॉन 29. सो ये हमने फिगर ड्रॉ किया, ये हमारा सी जो है थीटा है. tan थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन 29. tan थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट. तो अपोजिट साइड हमारा 20 है, एडजेसेंट है 21. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441. AC स्क्वायर इज इक्वल 841. 841 का स्क्वायर रूट होगा 29. ओके, अब हमको चाहिए साइन थीटा. साइन थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो देखिए हमारा अपोजिट साइड कितना है 20, हाइपोटेनियस कितना है 29. तो 20 अपॉन 29 मिल रहा है. सो दिस इज ट्रू. बराबर. नेक्स्ट इज ये जो हमको दिया है √2 और √3 के बीच का कोई नंबर इसमें से हमको निकालना है. तो याद रखिए फ्रेंड्स, √2 इज इक्वल टू 1.41, ये कीप इन योर माइंड. एंड √3 इज इक्वल टू 1.73. अब देखिए 4 अपॉन 5 यानी 0.8, इट इज लेस देन 141. 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.5. तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है. सो ये हमारा आंसर हुआ.
-3 4 लाइस इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये मैंने फिगर ड्रॉ किया। देखो यहां पे जो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां पे x भी प्लस है और y भी प्लस है। ये सेकंड है, यहां पे x हमारा माइनस है, y हमारा प्लस है। ये थर्ड है, इसमें दोनों माइनस होते हैं, x भी माइनस y भी माइनस। और जो फोर्थ है इसमें x प्लस होता है, y माइनस। तो हमको दिया -3 और 4, तो हमारा x माइनस है और y प्लस है। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है? ये वाला यानी सेकंड, इट इज अवर आंसर। ओके, ये फिगर आप दिमाग में रखना। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x - 3y = 4 एंड 4x - 6y = 7 हैज सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हमको लिखना है? देखो, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। दो को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से, अब इसको हमको एलिमिनेट करना है, साइन चेंज करें, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। 4 - 4 0, 6y में से 6y लेस होगा 0, यहां आया 1। अगर तीनों जगह पे 0 आवे, बराबर, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर यहां पे कुछ नंबर मिलता है डिजिट, तो उसका वो लिखा जाता है नन। याद रखना, हमारा ए और बी की जगह पे 0 आवे और सी के प्लेस पर कोई डिजिट आवे तो लिखते हैं नन। इसको दिमाग में रख लेना। द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन मीन्स डिस्क्रिमिनेंट मीन डेल्टा। तो देखिए a = 1, b = 3 एंड c = 2। डेल्टा का फॉर्मूला है डेल्टा = b² - 4ac। तो b के प्लेस पर मैं लिखूंगा 3, उसका होल स्क्वायर -4, a के प्लेस पर 1, c के प्लेस पर 2। 3 का स्क्वायर 9, 4 1 जा 4, 2 जा 8, क्या आया 1। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा 1। क्लियर? नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी। ये हमको एपी दिया है k, 3k, 5k, इसका ये हमको दिया है। इसके फर्स्ट एन टर्म्स का सम हमको फाइंड आउट करना है। सो a = k, d होता है 3k - k यानी कि 2k। सम फाइंड आउट करना, तो SN वाला फॉर्मूला आएगा, दिस इज और फॉर्मूला n/2, 2a के प्लेस पर आएगा k, n-1 डिफरेंस है हमारा 2k। तो n/2 2k, k 2k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2k 1 - 2k। तो ये -2k में से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा n/2 × 2kn। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा n²k। ओके, नेक्स्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द x एक्सिस इज 0, क्योंकि पॉइंट ऑफ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। ओके, in the formula for mean x bar = a plus sigma fi di upon sigma fi, इसमें di क्या रिप्रेजेंट करता है वो बनाना है। तो di = xi - a। ओके, अगर यहां h लिखा होता इंटू h इस फॉर्मूला में, तो हम क्या लिखते हैं di = xi - a अपॉन h। इसमें जो a है हमारा, ये होता है अज्यूम्ड मीन। ये भी आपको दिमाग में रख लेना है। ओके, नेक्स्ट है 14 नंबर का, p of a = 3/4, देन फाइंड pa'। तो ये फॉर्मूला याद रखना, pa' = 1 - p of a, प्रोबेबिलिटी ऑफ a। तो 1 p of a 3/4, या LCM लूंगा मैं, तो LCM 4 आएगा, 4 1 जा 4, 4 - 3 1/4। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 35 मार्क्स इन ए 50 मार्क्स टेस्ट। अब देखिए टोटल इवेंट्स पहले निकालते हैं। तो देखिए 50 मार्क्स का टेस्ट है, तो स्टूडेंट हमारा 1 से लेके 50 तक में से कुछ भी ले सकता है, तो ये हुआ 50। और मान लो स्टूडेंट बहुत ही होशियार है तो 0 मार्क्स भी ला सकता है ना। तो टोटल इवेंट्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 51, इसलिए n = 51। पहले तो ये दिमाग में रखिए। अब स्टूडेंट 35 मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो 0 से लेके 50 तक में 35 कितनी बार आएगा, ओनली वंस, इसलिए 1/51। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ फेब्रुआरी इज अ लीप ईयर हैज 5 सैटरडे। तो देखिए
लीप ईयर है तो इसमें 29 डेज आएंगे फरवरी में। 29 डेज मतलब 4 वीक्स प्लस 1 डे। तो ये 4 वीक का मतलब हुआ कि जो सारे के सारे 7 डेज है इसमें 4 टाइम आएंगे आएंगे नहीं आएंगे। अब लास्ट जो डे है हमारा वो क्या हो सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए संडे, कि भाई हमको आराम करना है। सॉरी सैटरडे, चलो हमको सैटरडे चाहिए, बजरंग बली के भक्त हैं हम लोग। तो यहां पे सैटरडे कितनी बार आया? 1, और टोटल इवेंट्स कितने हैं? 7, तो 1/7। ऐसे सब में याद रखना दोस्तों, वीक में कन्वर्ट करने के बाद जो भी बचता है उसके अपॉन में 7 लिख देने का। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको डायरेक्ट आंसर एग्जाम में लिखिएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हमको फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा पोलिनोमियल है। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -3। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा मैं निकालूंगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, तो माइनस b हमारा कितना है? -7। a कितना है हमारा? 6, ये 6 लिखा, माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 6। फिर उसके बाद निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। c कितना है दोस्तों हमारा? -3 अपॉन 6। इसको कैंसिल नहीं करना है क्योंकि इसका आगे यूज होगा। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ओके, तो हम अल्फा एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा आएगा हमारा। 1 के अपॉन में अल्फा है तो क्या मल्टीप्लाई होगा? बीटा। 1 के अपॉन में बीटा है तो क्या मल्टीप्लाई होगा? अल्फा। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा दोस्तों? 7 अपॉन 6। अल्फा इंटू बीटा कितना है? -3 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसल, -7 अपॉन 3। बराबर। नेक्स्ट है, फॉर ए गिवन एपी इफ Sn इज इक्वल टू 7n स्क्वायर प्लस 10n देन an हमको फाइंड करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लेना 2 टाइम्स। देखिए Sn हमको दिया है, Sn इज इक्वल टू 7n स्क्वायर प्लस 10n। Sn-1 यानी जहां पर n है वहां पर हमको n-1 लिखना है। इस n के प्लेस पर n-1, उसका होल स्क्वायर, n के प्लेस पर n-1। n-1 का होल स्क्वायर करने पे ये आएगा। n-1 का होल स्क्वायर कैसे करते बता दूं? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर n स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म n, उसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2n, लास्ट टर्म 1 का स्क्वायर 1, ये आया 10 इंटू n-1। 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 स्क्वायर, 7 2 जा 14n प्लस 7 1 जा 7, 10n माइनस 10। तो देखिए 7n स्क्वायर, 14 में से 10 माइनस होगा तो -4n, -10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3। अब हमारा जो फॉर्मूला उसमें वैल्यू रख दो। Sn के प्लेस पर आप ये लिखोगे, Sn माइनस के प्लेस पर ये लिखोगे। फिर उसके बाद तो जोड़ घटाव होता रहता है दोस्तों। माइनस से हम मल्टीप्लाई करें, -7 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, -n माइनस प्लस, 7n स्क्वायर में से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस 14n प्लस 3, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, 2 tangents P and PB to a circle with center O are inclined to each other at 70 डिग्री, फाइंड AOB। देखो ये हमारा फिगर है, 2 टेंजेंट्स हमारे PA और PB, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है? 70 डिग्री। ओके, ये तो 90 होगा हमारा एंगल B, ये हमारा 90 होगा। तो देखिए ये और ये O और P दोनों का टोटल 180 होता है, तो ये होगा 110। अब मैंने दूसरा फिगर यहां बनाया, देखो अब ये जो फिगर ये ले रहे हैं मैंने ट्रायंगल AOB। ओके, तो इसमें O आपका 110 डिग्री है। अब ये OA और OB इक्वल है, रीजन बिकॉज ये दोनों रेडियस है, हमारे सर्कल के रेडियस है। रेडियस है तो दोनों की वैल्यू समान होगी। ये दोनों इक्वल है तो इनके जो अपोजिट साइड एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो 180 उसमें से 110 माइनस करेंगे तो 70 का 2 बार स्प्लिट करेंगे 35, ये हमारा आंसर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इन मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो रेडियस हमको 6 दिया, मींस r इज इक्वल टू 6। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का ये हमारा फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू नहीं लिखनी है क्योंकि हमको पाई के मल्टीपल में आंसर लाना है। r क्यूब है 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 3 2 जा 6, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 6 जा 36 इंटू 2 72, 72 इंटू 4 288 सेंटीमीटर क्यूब।
नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 28 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा 28, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई 22/7 आर स्क्वायर यानी 28 इंटू 28, 7 4 जा 28, 4 से 4 कैंसल, 22 इंटू 28 करने पे आएगा 616। Next है the volume of each of two cubes is 125 centimeter cube. Find the total surface area of the cuboid by joining these two cubes face to face. तो एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एल क्यूब। एल हमारा होता है लेंथ ऑफ, एल क्यूब 125 यानी एल कितना हुआ 5। अब आगे क्या कर रहे हैं हम, दोनों क्यूबॉइड्स को जोड़ दिया हमने, तो ये भी 5 ये भी 5, तो 5 + 5 10। हमारी अब लेंथ हो जाएगी 10, ब्रेड्थ हमारी ये जो है ये तो 5 ही रहेगी, ये हमारी ब्रेड्थ से ये भी 5 रहेगी बराबर, और ये हाइट भी हमारी कितनी रहेगी 5, यानी बी भी 5 एच भी 5। अब एरिया ऑफ क्यूबॉइड का ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रखिए 2 एल इंटू बी यानी 5 इंटू 10, एल इंटू एच 5, 10 इंटू 5, 5 इंटू 5, 10 5 जा 50, 10 5 जा 50, 5 5 जा 25, तीनों का टोटल हो जाएगा 125, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, फ्रॉम दैट स्टेट द नंबर ऑफ जीरोस। तो ये कितने, ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस होगा 1। द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल आर इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल ये इक्वल दिया है। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी उसकी लेंथ हम एल लेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका स्क्वायर रिमूव करूंगा तो ये पाई हमारा रूट में जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर। अब क्या हमको उनका रेशियो निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 इंटू एल, 4 टाइम लेंथ हम लिखते हैं, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल है हमारा 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल है 2 पाई आर, 2 2 जा 4 बराबर। अब एल बराबर हमारे पास क्या है, एल बराबर हमारे पास ये है अंडरवुड पाई आर। अब आर से आर कैंसल, ओके, आर से आर हमारा कैंसल हो गया। अब देखिए अंडरवुड पाई अपॉन पाई, तो अंडरवुड पाई, पाई को मैं अंडरवुड पाई इंटू अंडरवुड पाई लिख सकता हूं, तो एक कैंसल हो जाएगा, क्या बचा अंडरवुड पाई, तो हमारा रेशियो हुआ 2 जेम अंडरवुड पाई। ओके, नाउ सेक्शन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 से, तो देखिए पहला नंबर है 14, फिर 2 डिजिट्स बोला है, तो देखिए हमारा शुरुआत तो 7 से हो रही है, लेकिन 7 में एक ही डिजिट से, तो पहला नंबर होगा 14, फिर 21, फिर 28, लास्ट डिजिट होगा हमारा 98। ये मान लो आपको नहीं पढ़ रहा है, ये तो छोटा फिगर था तो ख्याल आ गया, नहीं तो क्या करेगा 7 से 100 को डिवाइड करो। क्यों 100 भाई, क्योंकि 100 से 3 डिजिट्स वाले मार्क्स नंबर स्टार्ट होते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 हमारा रिमाइंडर है, यानी इसमें से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो भी नंबर मिलेगा इट विल बी डिविजिबल बाय 7, तो 100 - 2 यानी 98। ओके, तो ए है 14, डिफरेंस है हमारा 7, लास्ट टर्म है हमारा 98। तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ए एन वाला फॉर्मूला आएगा, ए एन 98, ए 14, n-1 डिफरेंस 7। 14 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू 7, 7 कहाँ जाएगा 84 के अपॉन में, ये इसके अपॉन में आएगा। तो 7 से 14 को 84 को डिवाइड किया 12, -1 उधर जाके प्लस, n इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट है, फॉर द गिवन एपी 12th टर्म इज 4, 12th term is 4 and the 20th term is -20, find the n term of the AP। तो देखो 12th term यानी A12 is equal to 4, 20th term यानी A20 is equal to -20। तो देखो
12 टर्म को मैं लिख सकता हूं a प्लस 11d इज इक्वल टू 4। ये 12 दिया है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमारा 12 माइनस 1 कितना होता है 11। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। a प्लस 20 को मैं लिख सकता, a प्लस 20 को लिख सकता हूं a प्लस 19d। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम इनको एलिमिनेट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस, दोनों प्लस है तो एलिमिनेशन नहीं होगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस। 19 माइनस 11 माइनस 8d इज इक्वल टू 24। माइनस 8 इसके अपॉन में जाएगा तो 8 3 जा 24, d इज इक्वल टू -3। अब ये जो d की वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रखा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये जो d है उसके प्लेस पे लिखा मैंने -3। 11 3 जा 33, हमारा -33 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 33 प्लस 4 37। ओके, अब हमको क्या करना है, इसका nth टर्म फाइंड आउट करना है, तो यही फॉर्मूला आएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ये हमारा 37 है, n माइनस 1 डिफरेंस है -3, -3n माइनस माइनस प्लस 3, तो 37 प्लस 3 40 माइनस 3n। बराबर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्फीरिकल लीड सॉर्ट्स ईच ऑफ डायमीटर 4.2 कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए मेल्टिंग क्यूबॉइड लीड पीस विथ डायमेंशन 66 इंटू 42 इंटू 21। यानी हमको क्यूबॉइड दिया है, उसको मेल्ट करके लीड सॉर्ट्स बनाने। लीड सॉर्ट्स यानी स्मॉल स्फीयर्स वी कैन से। ओके, तो हमारा जो लीड सॉर्ट है उसका रेडियस होगा 4.2 अपॉन 2 2.1। डायामीटर आपका 4.2 है तो रेडियस उसका हाफ होगा। अब मान लिया कि हमने n नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स हम बना रहे हैं, जो लीड सॉर्ट्स उसकी संख्या है n। तो देखो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीरिकल सॉर्ट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो स्फीयर का फॉर्मूला है हमारा वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें याद रखना फ्रेंड्स, जब भी किसी चीज को मेल्ट करके आप दूसरी चीज बनाते हो तो दोनों का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा सेम होता है। तो ये हमारा क्यूबॉइड का फॉर्मूला 66 इंटू 42 इंटू 21। अब देखिए 4/3 पाई के प्लेस पे 22/7, रेडियस हमारा 2.1 2.1 2.1। अब क्या कर रहा हूं, देखिए 7 और 3 आपका ऊपर जाएगा, बराबर, और ये 2 और 4 22 2.1 2.1 ये अब इसके अपॉन में आ जाएगा, बराबर। इसके बाद आप कैंसिल करते रहिए। देखिए 3 7 जा 21 से ये गया, ये 21 से ये 21 गया, 21 2 जा 42, बराबर, और 22 से 66 को डिवाइड करोगे तो 3, ये 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, ये 2 से मैंने 10 को डिवाइड किया 5, तो ये क्या हो गया हमारे पास 3 ये वाला, और ये 10 इंटू 10 100 इंटू 5 500, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 शॉर्ट्स। आई विल रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स टू रिवाइज दिस सम, solve these sums more than 2 times and then everything will be clear in your mind. Okay, practice करना पड़ेगा आपको। Okay, the ratio of volume of 2 cones is a 4/5 and the ratio of their radii is a 2/3. Find the ratio of their heights. तो radius of first cone अपॉन रेडियस ऑफ सेकंड कॉन, ये हो गया हमारा R1 अपॉन R2, बराबर। ये हमको कितना दिया है 2/3 यानी 2/3। वॉल्यूम ऑफ उसका वॉल्यूम का रेशियो निकालना, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड कॉन। तो ये देखिए फर्स्ट कॉन का रेडियस हमने R1 ले लिया, हाइट एट H1, सेकंड कॉन का हमने रेडियस ले लिया R2 और हाइट ले लिया S2। 1/3 से 1/3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल। अब देखिए R1 स्क्वायर, R1 देखिए R1 इज इक्वल टू 2 एंड R2 इज इक्वल टू 3, ये हमने यहां देख लिया था। ओके, R1 इज इक्वल टू 2 एंड R2 इज इक्वल टू 3, तो 2 का स्क्वायर होगा 4
ये क्या है हमारे पास आर स्क्वायर, आर वन स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, सॉरी आर वन स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करना है हमको, 4/9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9/4, 4 से 4 कैंसिल, 9 जेम 5। ओके, नेक्स्ट है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ईदर टाइम। ये यानी एक डाइस है, उसको 2 टाइम अपने ट्वाइस उसको थ्रो कर रहे हैं, तो हमको वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस इवेंट की कि 5 कभी भी ना आए, ना तो ऊपर साइड ना एक भी बार 5 ना आए। ओके, तो कॉइन को सॉरी डाइस को 2 बार हम थ्रो करेंगे तो ये हमको 36 इवेंट्स मिलेंगे। ओके, यानी n इज इक्वल टू 36। वो इवेंट्स ये रहे, मैंने आपके सामने लिख दिए। अब हमको हमारा इवेंट क्या है कि 5 जो है किसी भी टाइम नहीं आ रहा है, यानी ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये 6 के 6 इवेंट्स, ये सब उसमें वैलिड नहीं माने जाए क्योंकि उसमें 5 आ रहा है, जबकि क्या बोला है 5 एक भी टाइम नहीं आना चाहिए। ओके, सो टोटल इवेंट्स कितने हो गए हमारे, m इज इक्वल टू 11, टोटल 11 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 से प्लस 5 11, तो हमारा इवेंट की पॉसिबिलिटी होगी 11/36। ओके, ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर 4 and 1। तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला राइट इट ट्वाइस फ्रेंड्स, आई विल रिक्वेस्ट यू। तो के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर 4, अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पर 1। नेक्स्ट है फाइंड द मोड। ये 40 नंबर का सम बीच में घुस गया है, आने दो, वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है फैमिली साइज इन फैमिलीज। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारा हो जाता है f1, उसके ऊपर जो है f0 और उसके नीचे है f2। ओके, तो ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसके सामने ये जो है ये हमारा l, बराबर, लोअर लिमिट। तो ये हमने सारा लिख दिया, हमारा फॉर्मूला है z इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो l के प्लेस पर थी f1 माइनस f0 यानी 8 माइनस 7, 2f1 यानी 8 2 जा 16, f0 7 2 इंटू 2, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 2 9, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 7, 2 1 जा 2 अपॉन 7, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको इतना मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई देयर रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे 3 4 जा 12, 12 को स्प्लिट करके आपको 1 लाना है, क्यों भाई, वो भी माइनस करके, बिकॉज द लास्ट टर्म इज माइनस। तो 4 3 जा 12, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो जो ग्रेटर नंबर है वो आगे आएगा, उसके आगे ये वाली निशानी आएगी यानी माइनस, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, बिकॉज हम सब्ट्रैक्शन करके 1x ला रहे हैं। और सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब दोनों की साइंस डिफरेंट हो। यहाँ x कॉमन मिलेगा तो 3x माइनस 1, 1 प्लस 1 कॉमन होगा 3x माइनस 1। नाउ अब हमको 0 फाइंड आउट करना है तो px इज इक्वल टू 0 लेते हैं, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 दूसरी साइड जाके प्लस 4, सो x इज इक्वल टू 4/3। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 1 हमारा दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा -1। नाउ द सम ऑफ द जीरोस यानी -1 प्लस 4/3, एलसीएम 3 1 जा 3, देखिए प्लस 4/3, तो क्या आएगा 1/3। हमारा फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, माइनस b है हमारा -1। देखिए यहाँ पे a बराबर है 3, ये मैं बार बार नहीं लिखना, आपको नहीं लिखना है, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो माइनस इंटू -1/3 यानी क्या होगा +1/3। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी -1 इंटू 4/3, -4 1 जा 4 3, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ओके, तो c यानी हमारा कितना है, c इसमें c है हमारा -4, a है हमारा 1, a हमारा 3, -4/3। ओके, find the zeros alpha and beta for the polynomial px is equal to 3x square minus 10x plus 7 and find the values of alpha plus beta and alpha into beta।
तो देखिए ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -10, सी इज इक्वल टू 7। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी के प्लेस पर -10, माइनस माइनस प्लस 10/3, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए 7/3। ओके, अब ये ट्रिग्नोमेट्री हमारी स्टार्ट हुई है, इसको इवेल्युएट करना है। साइन 60 इंटू साइन 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। साइन 60 यानी √3/2, कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। √3 इंटू √3 2 2 जा 4, 1 1 जा 1/2 2 जा 4, 3 प्लस 1 4/4, 4 1 जा 1 4। ये हमारा आंसर। ओके, अब हमको इसको प्रूव करना है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब चाहो तो आप इन दोनों को चेंज करो या फिर इन दोनों को, तो हम इसको चेंज कर देते हैं आगे, किसी को भी चेंज करो आंसर सेम आएगा। 1048 के प्लेस पर मैं 1090 - 42 लिख सकता हूं। यानी देखिए हमको दिया है 1048, तो मैं ये देखूंगा कि 90 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं तो 48 मिले। तो 90 में से मैं 42 सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे को 48 मिलता है। सो उसकी जगह पे मैंने लिखा 1090 - 42। 1023 के प्लेस पर लिखा मैंने 90 - 67, 1042 1060, 1090 - 42 cot 42, 1090 - 67 cot 67। अब क्या किया हमने, cot 42 1042 पास में रख दिया, cot 67 1067 पास में रख दिया। अब ये दोनों क्या है, इनवर्स है, तो cot 42 इंटू 1042 1, cot 67 इंटू 1067 1, 1 1 जा 1। प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट इज two concentric circles are of radii 5 and 3. Find the length of the chord of the longer circle which touches the smaller circle. देखिए हमने फिगर ड्रॉ कर दिया, ये हमारा सेंटर है P, ये हमारा कोड है AB, लार्जर सर्कल का जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, एंड PM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। वो जो पूरा डेटा मैंने लिखा PM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। अब मैं ले लूँ ट्राइंगल PMA, ये हमारा 5, ये हमारा 3, ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस का फॉर्मूला आएगा AP स्क्वायर जो PM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। AP 5 है, PM 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 9 इधर आकर माइनस। AM स्क्वायर इज इक्वल टू 60, सो AM इज इक्वल टू 4, 16 का स्क्वायर रूट। नाउ AB फाइंड आउट करना था, AB इज इक्वल टू 2 इंटू AM, 2 4 जा 8। ओके, नेक्स्ट है the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखिए ये हमारा टावर है, इसकी हाइट हमने मान ली मैच है। ये जो पॉइंट C है इसका डिस्टेंस टावर से 30, यहां से देखने पर हमको एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है 30 डिग्री। ओके, तो हाइट ऑफ द टावर हुआ H, एंगल ACB इज इक्वल टू 30। अब देखिए ये ट्राइंगल में जो 30 डिग्री जो एंगल दिया है, इसके लिए अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट किस में आते हैं, 10 में। 10C इज इक्वल टू AB अपॉन BC, 10C यानी 1030, AB H अपॉन 30। अब देखिए 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 30 हमारा इधर आ जाएगा। देखिए अब ये चीज मैं आपको बता दूं, H इज इक्वल टू 30/√3। नाउ वी नो दैट √3 इंटू √3 3 होता है, तो मैंने क्या किया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो 30 इंटू √3 हुआ, ये √3 इंटू √3 3, 3 से इसको डिवाइड किया 10 √3। ओके, फाइंड द रेशियो इन विच the y-axis divides the line segment joining the points 5 6 and -1 4। तो y-axis हमारा डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, तो y-axis डिवाइड कर रहा है तो x का कोऑर्डिनेट होगा 0 और y का b ले लो, y ले लो, वॉट एवर यू लाइक। अगर हमारा x एक्सिस इसको डिवाइड करता तो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते a0, बराबर, ये याद रख लेना आप। तो रेशियो हमने ले लिया m/n, तो x1 is equal to 5, this is our x1, this is y1. I don't need to write it, but I am repeating it again and again so that you do not commit any kind of mistakes. Okay, so now p of x is equal to, ये हमारा फॉर्मूला है। बहुत से लोग लैम्बडा जेम 1 के जेम 1 लेते हैं
but I think that this is the most easiest way. So that's why I use mjn. Okay, तो x2 के प्लेस पर -1 और 5. एंड वन थिंग मोर, इसमें हमको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो जो कोऑर्डिनेट 0 है ना उसका ही फॉर्मूला लगाने का. x कोऑर्डिनेट 0 है तो x का फॉर्मूला लगाएंगे. अगर हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होता तो हम y का फॉर्मूला लगाते. कीप इट इन योर माइंड. तो देखिए -m + 5n, m + n 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0. सो हमारा m दूसरी तरफ जाके m क्या हो गया, देखिए -m + 5n = 0. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ m = 5n. मुझको चाहिए m जेम n, तो n इसके अपॉन में आएगा 5 के अपॉन में 1, तो m जेम n = 5 जेम 1. ओके. Section C. Answer the following questions. The height of in centimeter of 12 students are given below. ये दी है 12 स्टूडेंट्स की हाइट. फाइंड द मीन एंड मीडियन. ओके, तो पहले हमने मीन निकाला दोस्तों. तो मीन का फॉर्मूला क्या है, x बार = सिग्मा xi अपॉन n. एंड सिग्मा xi अपॉन सिग्मा fi भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू लाइक. तो सिग्मा xi ने सारे टोटल कर दिया, तो यह 1836. सिग्मा xi 1836. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 12, तो 12 रखा. 12 से इसको डिवाइड किया तो 153. अब हमको मीडियन फाइंड आउट करना है. तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो सारे ऑब्जर्वेशन है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे. यानी पहले सबसे छोटा आएगा 138, फिर 138 से बड़ा वाला यानी 145, फिर उससे बड़ा वाला 147, लाइक दिस. असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज कर देना है. सो n = 12 एंड n इज एन इवन नंबर. तो इवन नंबर हो तो ये फॉर्मूला आता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2. तो n के प्लेस पर 12, 2 6 = 12, 2 6 = 12. तो 6th ऑब्जर्वेशन 6 + 1 7th ऑब्जर्वेशन बाय 2. तो देखिए अब यहाँ जो असेंडिंग ऑर्डर में रखा उसमें से हमको 6th और 7th ढूंढना है. तो 1 2 3 4 5 ये हमारा 6th है और ये हमारा 7th है. 151 + 152 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 253 अपॉन 2. नो ये मिस्टेक हो गई सो फ्रेंड्स, 303 अपॉन 2, तो हो जाएगा 151.5. ओके. नेक्स्ट है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच सेटिस्फाइज y = mx - 5. ओके, मेथड ऑफ एलिमिनेशन करना यूज करना है. तो मैं यहाँ पे y को एलिमिनेट करना नक्की करता हूँ. देखो y का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 5, यहाँ पे 2. तो 2 और 5 का एलसीएम आएगा 10, यानी हम 10 ला सकते हैं. 5 2 = 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर हमको. 2 5 = 10, इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए 2 2 = 4, 5 2 = 10, 26 2 = 52. ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरह इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें सबको 5 से. 5 3 = 15, 2 5 = 10, 5 1 = 5. अब देखिए 10y प्लस है माइनस एलिमिनेशन हो गया. 15 + 4 19x, 52 + 5 57. 19 इसके अपॉन में आ जाएगा. इसके 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3. ये हमको मिली x की वैल्यू. अब ये x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. ओके, सो नाउ वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है. x के प्लेस पर मैंने लिखा 3. तो 3 3 = 9, +1 में इधर लगा तो -1 = 2y. तो 9 - 1 8, 2 इसके अपॉन में 2 4 = 8, y = 4. x और y की वैल्यू मिल गई. ये हमारा रॉन्ग था दोस्तों. x हमारा 3 है, y = 4. ये हमको इक्वेशन दिया था y = mx - 5. तो y के प्लेस पर 4, x के प्लेस पर 3 -5. -5 हमारा दूसरी तरफ आके +5, 4 + 5 9, 3 इसके अपॉन में आएगा. 3 3 = 9. ओके. इफ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 3x - y - 5 = 0 and 6x - 2y - 5
P is equal to 0 are parallel lines, then what can be said about the value of P? ये parallel lines है, तो parallel lines की जो कंडीशन है मैं आपको बता दे रहा हूं, ये पैरेलल लाइंस होने की कंडीशन है। अगर ऐसी कंडीशन होगी देन द लाइंस आर पैरेलल। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन सॉरी ये मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, A1 अपॉन A2 शुड बी इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू C1 अपॉन C2। ओके, तो देखिए मैंने दोनों इक्वेशन लिख दिए। A1 है हमारा 3, दिस इज A1, और B1 है -1, C1 है -5, बराबर। ये हमारा C1 है, ये C2 है। फिर हमने A2 इज इक्वल टू 6, B2 इज -2 और C2 इज इक्वल टू -5 हमने रख दिया। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और -1 है, 1/2 आया, इज नॉट इक्वल टू P, तो P इज इक्वल टू 5 2 जा 10, यानी हमारा जो वैल्यू है हमारी P की वैल्यू 10 के अलावा कुछ और होनी चाहिए। तो P शुड बी अदर देन रियल नंबर 10। ओके, सो इस तरह से आपको लिख देना, यू हैव टू राइट दिस लाइंस। ओके फ्रेंड्स, आई हैव नोटिस कि स्टूडेंट्स मार्क्स क्यों कम लाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट राइट फॉर्मूला। जैसे ये फॉर्मूला है, यू हैव टू राइट इट। ये जो साइंस लगा रहे हैं हम आगे, जो सिंबल्स लगा रहे हैं, ये सब आपको लिखना है, ओनली देन यू कैन स्कोर 100% मार्क्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हियर A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू -1। एंड व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो B के प्लेस पर 1, C -4, A के प्लेस पर 2, C के प्लेस पर -1। 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस 8, कितना आया 9। अब जो हमारे रूट से है हमारे, उसका फॉर्मूला -b प्लस अंडर डेल्टा अपॉन 2a। तो माइनस b के प्लेस पर आप क्या लिखोगे 1, डेल्टा है हमारा 9, 2a के प्लेस पर 2, -1 अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, 2 2 जा 4, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा। फिर अब बीटा निकालेंगे, बीटा में कुछ नहीं होता, ये जो प्लस है उसके प्लेस पर माइनस आ जाएगा। तो अब देखिए माइनस, ये जो 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3, -1 एंड 3 -4, -4/4 1। ओके, फाइंड द सम, इसका सम हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों। सो A इज इक्वल टू 34, डिफरेंस आया हमारा 32 - 34 यानी कि -2। हमको AN इज इक्वल टू 10, लास्ट टर्म जो है हमारा वो क्या है 10 है। ओके, सो सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको टोटल कितने टर्म्स का एडिशन करना है, सम करना है। ओके, सो टोटल टर्म्स निकालने के लिए हमें AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। AN के प्लेस पर 10, A के प्लेस पर 34, n -1 इंटू -2, 34 इधर आकर -4, -34, -34 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा -24, -2 इसके अपॉन में जाएगा, तो 2 से इसको डिवाइड किया 12, n -1 इज इक्वल टू 10, सो n इज इक्वल टू 12 + 1 13। Sn का हमारा फॉर्मूला है n/2 a + l, लास्ट टाइम हमारे पास गिवन है इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। तो 34 + 10 44, 2 से डिवाइड करेंगे तो 22, 22 इंटू 13 286। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is 1 4। देखो ये सब फिगर बनेगा, फिगर में बता देता हूं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा AB डायमीटर है और ये हमारा A के पॉइंट्स हमको फाइंड आउट करने कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स है 1 और 4, और ये जो सेंटर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 - 3। ये मिड पॉइंट है या सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट का निकालने का फॉर्मूला है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये तो आपको याद होगा दोस्तों। तो x1 है हमारा x, y1 है y, x2 हमारा 1, y2 हमारा 4। तो ये हमने लिख दिया। अब 2 की इसके साथ कंपेरिजन करेंगे, x + 1/2 इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, +4 हमारा दूसरी तरफ जाके माइनस, +1 हमारा दूसरी तरफ जाके -1, सो x इज इक्वल टू 3। y + 4/2 की कंपेरिजन -3, 3 2 जा 6, +4 उधर जाकर -4, -6 and 4 -10। ओके,
सो आंसर लिख देने का आपके द कोऑर्डिनेट्स विल बी, कोऑर्डिनेट्स आर 3 - 10, ऐसा आप लोग लिख देंगे। फाइंड द पॉइंट ऑफ ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 4 एंड -1, 3। तो ये हमारा इक्विडेंस वाला पॉइंट हमने ले लिया P, ये एक्स एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे A0, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। A और B इक्विडिस्टेंस है, ए के कोऑर्डिनेट्स है 3, 4, बी के है 1 - 3। कोऑर्डिनेट ये जो इक्विडिस्टेंस मतलब AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर हमको मिलेगा। AP यानी A - 3 का होल स्क्वायर, 0/4 का होल स्क्वायर, PB यानी A - 1 का होल स्क्वायर, 0 -+3 का होल स्क्वायर। तो देखिए A - 3 का होल स्क्वायर कैसे होगा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर A स्क्वायर, 3 × A 3A, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करें 6 से, 3 का स्क्वायर 9, लाइक दिस। ये ना 4 का 0 -4 4, 4 का स्क्वायर 16। A - 1 का होल स्क्वायर करने पे हमको ये मिलेगा 3 का होल स्क्वायर 9। तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, -6 से 16 + 9 25, -2A 9 + 1 10, -2A को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, +25 दूसरी तरफ जाके माइनस। तो देखिए -4 इसके अपॉन में जाएगा तो 15/4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 15/4 एंड 0। ओके, 6 क्यूब्स ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन अ रो टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म। देखिए मैंने फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश की है। ये 6 क्यूबॉइड्स हमने एक दूसरे से टच करा के रखे, बराबर। तो अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, तीनों की सभी लेंथ जुड़ करके 18 हो जाएगी। अगर हमारी जो ब्रेड्थ है वो नहीं बदली है, वो तो हमारी 3 रहेगी, है क्या। हमारी जो ब्रेड्थ है वो 3 रहेगी और हाइट भी हमारी 3 की 3 रहेगी। क्या हमारा चेंज हुआ, ओनली लेंथ। ओके, नाउ एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये फॉर्मूला है 2 × LB + LH + BH, इसमें वैल्यू रखनी हमने, ये हमारा आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा हो रहा है। I am sure you enjoyed this video very much, and so please hit the like button and leave your comments, and please share this video maximum with your friends. Thank you very much friends, have a very nice day.